अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सराकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 7 की मैथ के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट कर लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस माइनस 49/50। इसके अंदर सबसे पहले आपने प्लस माइनस को सॉल्व करके माइनस लिखना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1 माइनस 49/50 हो जाएगा। अब देखो कि इसके नीचे कोई भी डिवाइडर नहीं है, तो आप क्या करोगे, 50 है तो 50 को नीचे कॉमन ले लोगे, मतलब कि आप इसको डिनोमिनेटर में ले लोगे। 50 नीचे आ गया। अब इसको इनके नीचे जो नंबर होते हैं ना, नोमिनेटर के नीचे, उनके साथ डिवाइड करवाना है। तो इसके नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, तो 50 डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 1 जार 50 आ जाएगा। जबकि इस 50 को इसके साथ डिवाइड कराओ तो 50 50 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और 49 1 जार 49 ही होता है। तो 50 माइनस 49 क्या आ जाएगा, 1। और नीचे जो डिनोमिनेटर वो तो उसी तरह रहेगा 50। पार्ट नंबर 2 की तरफ आओ तो इसमें भी वही चीज़ है। इधर नीचे कोई भी डिवीजन में नहीं है, तो आप 100 है तो 100 को नीचे ले लो डिनोमिनेटर में। फिर 100 1 जार 100 डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे कटने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है डिवाइड के लिए। लेकिन इसमें डिवाइड के लिए 100 100 से कट जाएगा, तो 11 का 11 ही आ जाएगा। तो 100 प्लस 11 111 एंड 100। फिर उसको मज़ीद अगर आप डिवाइड कराते हो तो 111 को अंदर रख लो, उसके अंडर रूट के, और 100 को बाहर। तो आप क्या करोगे, 1 जार 100 तो क्या रह जाएगा 11। तो बस वो 1 11 और 100। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर आ जाएगा 7। पार्ट नंबर 7 देखो, 1/11 प्लस माइनस 5/11 प्लस 10/11। नीचे डिनोमिनेटर में सारी चीज़ें आपको एक जैसी नज़र आ रही है ना, 11 11 11। तो आप 11 को नीचे कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में एक 11 आ जाएगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो अब वो 11 11 से फिर ये डिवाइड होंगे, 11 11 से कट जाएगा, 1 का 1 आएगा। फिर ये 11 इस 11 से कट जाएगा डिवाइड होके, तो -5 आ जाएगा। ये 11 इस 11 से कट जाएगा, तो 10 का 10 आ जाएगा। अब 5 10 में से 5 चले गए तो क्या रह गया, 5। और 5 और 1 6, यानी आप इनको सॉल्व कर लो। तो देखो 5 में से 1 गया 4, और 4 प्लस 10 कितना हो गया, अच्छा -4 रह जाएगा। -4 में से 10 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, 6। यानी आप ये काम कर लो कि पहले 10 में से -5 निकालो तो कितना रह गया, 5। 5 में 1 प्लस कर लो तो 6, और नीचे 11 का 11 ही आ जाएगा। 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। 13/23 10/23। तो इस फ्रिक्शन के अंदर नीचे हमने 23 को ले लिया, ठीक है, दोनों सेम है तो एक दफ़ा 23 ले लिया। उसके बाद 23 से कट गया तो 13 का 13 आ गया। 23 से डिवाइड हो गया तो 10 का 10 आ गया। और 23 से कट गया, 4 का 4 आ गया। अलबत्ता जो बीच में साइन है वो साइन आपने प्लस माइनस वाले लगाने हैं। फिर आप देखो कि 13 में से 10 जब जाएगा 3 रह जाएगा, तो 3 और 4 कितना होता है, 7। तो 7/23। अगले पार्ट की तरफ आ जाते हैं, पार्ट नंबर 9। 9 में क्या है, -1/2 प्लस -1/5 प्लस 9/10। अब इसमें दो बातें हैं, नीचे इधर 10 है, इधर 5 है, इधर 2। डिफरेंट है ना सारे डिनोमिनेटर्स। तो आप क्या करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 जार 10। 5 2 जार 10 हो जाएगा। तो क्या बात, अच्छा पहले तो आपने इस प्लस माइनस में इसको सॉल्व करना है, यानी -1/2, फिर प्लस माइनस -1/5 एंड प्लस 9/10। ये स्टेप भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 जार 10 हो जाएगा। अब इन तीनों में क्या है, इन तीनों पर जो है आपका टेबल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप क्या करो ना कि 10 को नीचे डिनोमिनेटर में लो, तो 2 का टेबल भी 10 पे जाता है, 5 का भी 10 पे जाता है, 10 का भी 10 पे जाता है। तो इन तीनों के अंदर हम 10 का 10 इसलिए ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि 10 पे तीनों का टेबल जाता है। तो इस बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं हम कि अगर एक ऐसा नंबर जिस पर तीनों नंबर डिवाइड हो सके डिनोमिनेटर के, तो उसको नीचे हम कॉमन ले लें। तो 10 को नीचे आपने डिनोमिनेटर में ले लिया, डिवाइडर में। उसके बाद अब देखो 2 का टेबल 10 पे कितनी टाइम जाता है, 5 टाइम। तो 2 5 जार 10, और 5 के ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करो तो -5। 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम जाता है, तो 2 के ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2। 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 का 9। फिर 5 और 2 माइनस किया है ना, तो -7 और +9। तो 9 में से जब 7 चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2। 2/10। फिर ये मजीद कट सकता है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं।
पार्ट नंबर 10 है 1/8 + 1/9 - 15/18। अब इसमें दो बातें हैं, 18 नंबर बड़ा है, ठीक है, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करो, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 72 होता है, क्योंकि 8 9 72 होता है। अब 72 एक ऐसा नंबर है जो हमें लिखना पड़ेगा। मैं बता दूं कि किस तरह आया, 8 और 9 को मल्टीप्लाई कराने से आया, 8 9 72। अब ये जो 72 हमने लिखा है, इस पर 8 का टेबल भी जाता है, 9 का टेबल भी जाता है, 18 का टेबल भी जाता है। क्योंकि अगर हम इन तीनों में किसी एक को नीचे ले लेते ना डिनोमिनेटर में, तो फिर उन पर टेबल नहीं जाते थे सारों के। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, जैसे इन दोनों को 5 2 10 किया था और नीचे कॉमन लिया, 9 8 72 को कॉमन ले लिए नीचे, और अब सारों के टेबल लेके जाते हैं। तो 8 का टेबल 72 पर 9 टाइम जाता है, तो 9 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 9 1 9। 9 का टेबल 72 पर 8 टाइम जाता है, 8 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 8। 18 का टेबल 72 पर 4 टाइम जाएगा, कितनी टाइम, 4 टाइम, तो वो 4 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा। अलबत्ता जो साइन है वो उसी तरह रहेंगे। अब आप देखो कि 9 और 8 कितना हो गया, प्लस हो के 17, और ये -60। तो जब -60 में से 17 को निकाला तो आपके पास क्या आया, -43, और नीचे 72 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इस क्वेश्चन के दो पार्ट रह गए हैं। लेक्चर थोड़ा लेंथी भी हो रहा है, लेकिन वो भी मैं आपको करा देता हूँ ताकि इसी लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये देखें, हमारे पास पार्ट नंबर है 11 -3/4 -5/6 -17/8। अब इसके अंदर हमने 6 और 4 को जिस तरह पिछले पार्ट में किया है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 24 नीचे लिख लिया। क्यों? क्योंकि 24 पर 4 का टेबल भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। तो फिर ले जाओ आप 4 का टेबल लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 4 6 24। 6 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 6 18 लिख लिया। 6 का टेबल 24 पर 4 टाइम जाता है, और उस 4 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20। 8 का टेबल 24 पर 3 टाइम जाता है, तो 3 को ऊपर 17 से मल्टीप्लाई करो तो 57। अब ये -20 -18 है, तो ये हो जाएगा 38, और 57 में से 38 माइनस करो तो क्या रह जाएगा, 13, और नीचे 24 का 24। तो ये आपके पास आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर 12 है 1/11 11/10 ± 22/5। सबसे पहले ये काम करो कि प्लस माइनस में -22/5 कर लो। इस स्टेप के बाद आपने 10 और 11 को मल्टीप्लाई करना है। 10 और 11 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 11 110। अब 11 का टेबल भी जाता है, 10 का भी, 5 का भी, तो बस टेबल लेके जाओ। 11 10 110, तो उसको 10 टेबल जा रहा है ना 11 का, तो 10 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 1 10। 10 का टेबल 110 पे 11 टाइम जाता है, तो 11 को ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करो तो 121। 5 का टेबल 110 पर कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा तकरीबन 50, क्योंकि अच्छा 5 का ले जाते हैं हम, 2 10 1 कैरी, तो 10 और 5 22, ठीक है। तो अब क्या है कि उसको आपने ऊपर 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 484 आ जाएगा। यानी 22 टाइम जाता है तो ऊपर 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 484 आ जाएगा। अब फिर आपने मज़ीद क्या करना है कि 121 और 10 को प्लस करो और 484 में से माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस का है तो फिर माइनस का 353 बच जाएगा, क्योंकि माइनस का 484 बड़ा था तो जो बड़े के साथ साइन होता है वो आता है। अब 353/110 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 353 अंदर रख लिया, अंडर रूट के 110 बाहर रख लिया। 110 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 330 आ जाएगा, तो 353 में से 330 निकाला तो 23 आ जाएगा। तो अब आप वही लिख लो, माइनस साइन रिपीट आ जाएगा और 323/110, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट 4 पार्ट मैंने इससे पिछले लेक्चर में अपलोड किए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद मिलेंगे आपको, ठीक है। और बाकी जो पार्ट थे वो मैंने अब कंप्लीट कर लिए हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। बाकी अपना ख्याल रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।